किलो में कुछ नहीं बिकता है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक कंपनी बनाऊं। चूंकि मेरा मूड था कि पहले मैं कंपनी बनाई रखूं, पर अब मेरा मूड चेंज होगा कि मैं कंपनी बना के रखूं। और कभी कभी आप लोग जब जॉब करने जाते हैं ना, व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे तो पूरी की पूरी चीजें चाहिए। तो देखिए यहां पर पूरी कंपनी में सारी चीजें आ रही है, पर मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो आप F12 बटन दबाएंगे। कौन सी बटन? F12। और F12 में जाने के बाद ये जो चीजें दिख रही ना, इनको आप सबको नो कर दो। मैं आपके सामने एक एक चीजों को नो करता हूं। देखो मेरे पास जो भी चीजें हैं, मैं एक एक चीजों को नो करते चले जा रहा हूं। ये नो कर दिया, ये नो कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा जो स्ट्रक्चर जिसमें एड्रेस और सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन, सारी चीजें पूछता था, फिर अब क्या हुआ कि भाई मेरे को पासवर्ड नहीं डालना है ना। जब मुझे पासवर्ड डालना ही नहीं तो मैं क्यों माथापच्ची करूं। पर हां, एक जगह जॉब करने गए और उन्होंने बोला कि आपको हमारी कंपनी में पासवर्ड डालना है और पूरी डिटेल भी चाहिए। तो फिर उस कंडीशन पे F12 बटन दबाएंगे। और याद रखिए, देखिए पहले मैंने नो करा था, किसी ने बोला कि अपनी कंपनी का जो बिल बनेगा उस पे मुझे कांटेक्ट की डिटेल चाहिए। तो मैं आपके सामने यहां पर दिख रहा है, इस कांटेक्ट डिटेल को मैं यस करूंगा। फिर यहां पर लिखा है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। भाई एडिट लॉग से एक बेनिफिट ये हो जाता है, आपकी टेली अकाउंटिंग के अंदर आपने क्या क्या प्रोसेस करी ये भी आपको पता चल जाए। कई बार ये होता है कि आपने टेली में काम करा और आप आज छोड़ के चले गए, 2 4 8 दिन आपने काम नहीं किया, तो आपको पता क्या चलेगा? किसी ने आपके टेली सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया हो तो आपको एडिट में भी मिल जाएगा। हमने इसको भी यस कर दिया। देखो लॉग एडिट, टेली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। मतलब टेली के याद होगा आपको वोल्ट पासवर्ड, अगर याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। जब भी हम टेली के अंदर वोल्ट पासवर्ड डालते थे तो आपने एक चीज देखी थी, स्टार 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 में कंपनी का नाम आता था। तो वो वोल्ट पासवर्ड डालोगे या नहीं? आपने बोला सर मुझे जरूरत नहीं है, तो आप इसे नो कर दीजिए। फिर आपको पूछेगा यूज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का यहां मीनिंग ये हुआ कि भाई आपका यूजर पासवर्ड भी डालना है और साथ में करेंसी का सिंबल भी यूज करना। देखो मैंने जो जो चीजों को यस किया, पासवर्ड प्रोटेक्शन किया, फाइनेंशियल ईयर, ये सभी चीजों को मैंने यहां पर एक्टिवेट किया, तो सारी चीजें। मैं आपको जीरो से हमेशा इसलिए बोलता हूं कि कोई भी चीज अगर आप यूज करो तो जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो प्रॉपर सिस्टेमेटिक एक कंपनी बनाइए और सारे फीचर को यस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप सारे फीचर को एक्सेस यस कर देते और फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते। तो कोशिश करिए सारे फीचर आप ऑन मत कीजिए, जो पढ़ रहे ना वही याद। जैसे मेरे को आज आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है कि टेली प्राइम के अंदर वाउचर कैसे यूज करेंगे और हमें जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करना। तो मैंने एक टारगेट ले लिया, तो मैं उतनी चीजें बताऊंगा ना आपको, ज्यादा बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, सबसे मैंने यहां पर एक कंपनी बना दी, नेटलिंक टेली ऑनलाइन क्लासेस। ये मैंने एक क्लासेस कंपनी हो गई। एड्रेस भी मैंने लिख दिया, इंदौर रोड भोपाल, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 450001। मतलब मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डालू। अब यहां पर जो नया चीज है ना वो ये है कि अब ये टेली प्राइम का नया वर्जन आया, इसमें व्हाट्सएप फैसिलिटी दे दी। दूसरी बात, एक्सेल का इंपोर्ट, डाटा इंपोर्टिंग और अच्छा इजी फीचर दे दिया। और भी जो जो नया नया वो तो अपन सब पढ़ेंगे। तो अभी मुझे मोबाइल नंबर डालना है जिससे मैं व्हाट्सएप पे बिल भेज सकता हूं, तो मैंने डाल दिया यहां पर, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब डालो। फाइनेंशियल ईयर डाल दिया मैंने, फाइनेंशियल ईयर डाला 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो, बट बुक बिगिनिंग का मतलब हुआ बिजनेस का भी स्टार्ट किया। मान लीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आज, और आज तारीख है 10 जनवरी 2024, बुक बिगिनिंग। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कंपनी, अगर कोई कंपनी अपना इनकम टैक्स रिटर्न साल में 4 बार भरती है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिपोर्ट, हम 4 बार देते हैं 3-3 महीने की, अप्रैल मई जून 3 महीने का रिटर्न, फिर जुलाई अगस्त सितंबर फिर 3 महीने का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, और जनवरी फरवरी मार्च फाइनल
असेसमेंट ईयर होता है, हम वो रिटर्न भरते। अब मेरी कंपनी में जनवरी में स्टार्ट कर रहा हूं तो अप्रैल का टैक्स क्यों भरूंगा? कब ऐसी मिस्टेक आएगी? अगर आपने बुक बिगिनिंग में भी 1 अप्रैल डाल दिया, अगर आपने यहां बुक बिगिनिंग में भी 1 अप्रैल डाला तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो कोशिश करिए जब आप जॉब करने जाए ना और उनका बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होना वो डेट डाल देना। मैंने आज स्टार्ट हुआ तो मैंने यहां पर एंटर करके डाल दिया। अगर जो भी होगा, अभी तो मैं आपको 1 अप्रैल का ही रोल बता रहा हूं, ठीक है। अभी हमने इस ऑप्शन को अभी एक्सेस करने के लिए यस करके आए थे। अगर हमारी कंपनी में पासवर्ड देना है, यूजर नेम डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया मैंने, और पासवर्ड भी देखो अभी तो आप कुछ भी ले लोगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि आप लाइफ में कोई भी पासवर्ड डालो कहीं ना कहीं लिख के रख लेना, नहीं तो टेली का पासवर्ड अनलॉक नहीं होगा। दूसरी बात, कभी भी आप पासवर्ड डालो तो पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स यूज करो। अब कई बार स्टूडेंट बोलता है सर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड किसको बोलते हैं? तो भाई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसके अंदर आप कभी भी यूज करोगे, ऐसा पासवर्ड होता है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कभी भी ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों तीनों चीजें आ जाती है। कैसे? ऐसा पासवर्ड जिसमें नंबर्स भी हो, जिसमें कैरेक्टर भी हो, और जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी हो। अब ये सब चीज क्या हो गई? मतलब नंबर में आप जाएंगे 0 to 9 तक का दे दो, कैरेक्टर में ए से जेड तक का दे दो, और स्पेशल कैरेक्टर में $, #, ये ले लो। तो आप जो भी लोगे, अक्सर व्यक्ति कैसा लेता पता? इजी पासवर्ड ABC @123 कोई भी ले सकता है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ऐसा भी तो दिया जा सकता है, PA, ठीक है, PA 55 W @RD। अब आप देखो पासवर्ड आया, ये हो गया आपका कैरेक्टर, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, और ये हो गया आपका स्पेशल। यानी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल और कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर, तो ये कभी चोरी नहीं होगा, कभी आपका पासवर्ड हैक नहीं होगा। आप व्हाट्सएप यूज करो, फेसबुक यूज करो, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज करो, तो वहां पर ध्यान रखिएगा ये वाला पासवर्ड डाला करो, इस टाइप का ये मत डालना भाई, नहीं तो आपका आईडी हैक हो जाएगा। पर याद रखिए आप पासवर्ड ऐसा डालो जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। हम अक्सर आप देखना बैंक से कभी आपको ऑनलाइन बैंकिंग का जो पासवर्ड मिलता था ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही मिलता था। तो याद रखिएगा ऐसी छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको इस पूरी क्लास के अंदर बताने वाला हूं, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ अपनी फील्ड के अंदर। पूरा एंटर करके मैं पूरी की पूरी कंपनी को मैंने ये कर दिया। मतलब मेरा यूजर नेम मैंने डाला, मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया, जो भी डाला था। अब पहुंच गए अपन जीएसटी को एक्टिवेट करने वाली स्क्रीन के ऊपर। जबकि टेली ईआरपी में क्या होता था, कंपनी बनाने के बाद आपको जीएसटी के लिए F11 बटन दबाना पड़ती थी और जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ता था। बट अभी ऐसा भी नहीं है, अभी आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये जीएसटी का ऑप्शन यहां पर गए, और जैसे ही यहां पर जाएंगे हमको जैसे भी यूज करना है, हमने यहां एंटर किया, देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया कि आप भाई कहां रहते हो, मध्य प्रदेश। मैंने एक चीज देखी है, मैंने स्टूडेंट को कितनी बार बताया है, पर इसकी बार भी स्टूडेंट भूल जाता है। और मैं आपको बोलता हूं कि ठीक है आप बहुत अच्छी अकाउंटिंग कर लेते हो, परंतु जब आपको रियल लाइफ में जब आप जाते हो इंटरव्यू फेस करने, तो इंटरव्यू में आप लोग बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो रहे हैं? कि आपको थ्योरी नॉलेज नहीं है, आपकी कमियां आपके फेस पे दिखाई देती है, और वो दिखाई तब देगी जब आप प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल स्ट्रांग नहीं हुए। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का थ्योरेटिकल भी आपको आना चाहिए। कितना होगा जीएसटी के अंदर? 20 चीजें होगी, उसको स्ट्रांग कर लो। कैसे स्ट्रांग करना? भाई जीएसटी एक्टिवेट आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश, फिर आप गया रजिस्ट्रेशन टाइप, भाई आप कंपोजिशन डीलर हो कि रेगुलर डीलर हो? रेगुलर मतलब रजिस्टर्ड,
और कंपोजिशन, कंपोजिशन कैटेगरी। अब ये दोनों में अंतर है, इसके लिए मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उस समय इसको बताऊंगा, फिर भी मैं ओरल बता देता हूं। रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर है तो वो कैटेगरी में आएगा, वो आएगा रेगुलर। और कंपोजिशन ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 75 लाख रुपए से 1.5 करोड़ के बीच में होगा, वो आ जाएगा कंपोजिशन कैटेगरी के अंदर। तो अभी मैं आपको जो टैली सिखाऊंगा अभी आज, तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि कैसे हम एक रेगुलर डीलर के यहां की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब आता एसएसए ऑफ अदर टेरिटरी। स्टूडेंट इतना बड़ा होता है उसको अदर टेरिटरी नहीं जानता। भाई कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कुछ नियम बदले हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि भाई सर्विस टैक्स जो होता है वो 20 लाख से ऊपर का अगर टर्नओवर होगा तो आप एसटी के दायरे में आओगे सर्विस टैक्स में, अगर आपकी कोचिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन है। परंतु अदर टेरिटरी वालों के लिए 10 लाख से ऊपर का अगर टर्नओवर है तो वो सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा। तो इसी बातें, ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको बाद में आप वीडियो को रिवाइज करके देखना। एक एक पॉइंट जो बनाए हैं मैंने, जो कमियां आप लोगों में देखी है ना, उस कमी को लेके ही मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। आपको लगता होगा कि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, पर इन्हीं चीजों से आप इंटरव्यू बहुत अच्छा फेस कर सकते हो। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे। और मेरा मतलब हमेशा एक ही होता है, अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास टाइम है, फ्री हूं। नहीं, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए इसलिए निकाल रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट अगर कहीं पर जॉब पे जाए तो उसे ये वर्ड नहीं सुनने को मिले कि आपको कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं आपको हमेशा अपडेट करते जाता हूं, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक वाला हो या फिर टेली वाला हो। तो चलते हैं अदर टेरिटरी में। एंटर जीएसटी नंबर में कुछ भी डाल देता हूं, 23AABCCDD9048G1ZT डमी मैंने डाला है। याद रखिएगा, ये वो जीएसटी नंबर होता है जो किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है पीरियडिसिटी ऑफ द जीएसटीआर, क्वार्टरली और मंथली। भाई ये चीज क्या है, इस चीज को कोई बताएगा कमेंट में कि ये क्या होता है, इसका कोई मीनिंग बताएगा क्या? जल्दी कमेंट्स में लिखो ताकि पता चले कि इसका मतलब क्या हुआ। बताइए, अगर कि भाई यहां पर सर आप मंथली करेंगे तो क्या होगा और क्वार्टरली करेंगे तो क्या होगा। चलते हैं ना, अपन इसमें भी डिस्कस करते हैं। भाई जितनी आप चीजें बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि इसका मतलब क्या है। चलिए बताइए। चलो मैं आज बताता हूं। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, और टर्नओवर क्या है, मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा और 1.5 करोड़ में बेचा। एक व्यक्ति आके मुझसे पूछता है आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो जो मैंने सेल किया ना वही आपकी कंपनी का टर्नओवर है। तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार को, गवर्नमेंट को ये जीएसटीआर 1 रिपोर्ट मतलब सेल्स रिपोर्ट, जो आपने माल बेचा है वो आपको देना पड़ेगा, महीने की महीने मंथली देना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अब ये पता है, आपको तो नहीं पता होगा पर मैं आप बता दूं, शुरुआत में ये 10 दिन का नियम था। और शुरुआत में जब जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट ने बनाया था अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको, अगर ज्यादा है तो आपको ये 10 दिन की 10 दिन देना पड़ेगा रिपोर्ट। अब फिर क्या व्यापारी लोगों ने हड़ताल करी कि नहीं, ये 10 दिन में हम अगर किसी को देंगे, हमारा तो 10 दिन में कंपनी हमको दूसरी कंपनियों से माल खरीदते बिल ही नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको पूरे महीने का जो सेल्स का जो है वो सेल्स रिपोर्ट जमा करना पड़ेगी। और इसी सेल्स रिपोर्ट को हम बोलते हैं जीएसटीआर 1 रिपोर्ट बोलते हैं। तो हमने एक चीज, किसी ने बोला था नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं, मैंने बता भी दिया। अब बात करिए मंथली। अगर मेरी कंपनी जहां मैं जॉब करने गया उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर यहां पर मैं मंथली करूंगा, और अगर 1.5 करोड़ से कम है तो फिर मैं यहां पर क्वार्टरली करूं। भाई मैंने बोला मेरी कंपनी अभी शुरुआत हुई है, अभी मेरे पास तो बिजनेस चल ही रहा, तो मैंने इसको जीएसटी क्वार्टरली कर दिया। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ की 3 मंथ। और ये 3 मंथ, और इसको हिंदी में पता है, मार्केट में जब आप जाते तो आपको हिंदी में बोलते
क्या आपको तिमाही देखते आती है? जब स्टूडेंट गया तो स्टूडेंट का दिमाग करेगा भाई तिमाही कौन सा वर्ड है, हमने तो कभी अकाउंटिंग की लाइफ में नहीं सुना। तो ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति 3 क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करता है ना, तो इसी क्वार्टरली रिपोर्ट को बोला जाता है तिमाही। 3 महीने की 3 महीने, मैंने बोला था कि आप अप्रैल मई जून 3 महीने का पहला टर्नओवर रिटर्न देंगे तो वो कहलाएगा आपका जीएसटीआर 1 रिपोर्ट, जिसमें कितना बेचा वो आएगा। चलते हैं ई इनवॉइसिंग, ये फीचर आपके लिए बहुत काम का है, पर ये कब बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल, ये दोनों आगे हम लोग देखने वाले। तो चलते हैं, मेरा जीएसटी एक्टिवेट हो गया, ये आ गया। चलिए, अब जीएसटी एक्टिवेट हो गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने, बनाने वाले ने टेली में जो बनाया ना, उन्होंने एक अच्छी चीज दी कि 10 जगह जो चीजें फैली हुई रहती थी ना, पहले तो उन्होंने क्या करा, सब लाके एक ही जगह रख दी। मतलब आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। कैसे, दिखाता हूं मैं। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, लेजर डालना है तो भाई आप लेजर भी डालते हो, ग्रुप भी डालते हो, इन्वेंटरी भी डालते हो, आइटम भी डालते हो, गोडाउन भी डालते हो, प्राइस, बहुत सारी चीजों को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या करा कि जो आप क्या क्या डाल सकते हो, सो मोर बटन का यूज किया करना। जैसे आपने सो मोर करा तो देखो यहां पर हम लेजर डाल सकते हैं, ग्रुप डाल सकते हैं, करेंसी डाल सकते हैं, बजट बना सकते हैं, सिनारियो बना सकते हैं, वाउचर टाइप आ जाएगा, स्टॉक ग्रुप आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा। भाई इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगह दे दी। जबकि टेली ईआरपी में क्या था, एक जगह आइटम बन रहे, आइटम के बाद में आइटम में 3 चीजें आ गई, क्रिएट, अल्टर, डिलीट। भाई जो चीजें फैली हुई थी उसको उठा के एक ही जगह रख दिया, भाई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलो, तो भाई आपको जो डालना हो, लेजर डालना हो या फिर आइटम डालना हो, सबके लिए लोकेशन वही की वही है। तो हम यहां पर देखते हैं कि मेरा शूज का बिजनेस था, जूते चप्पल का, तो मैंने यहां पर कुछ भी नाम दुकान का डाल दिया, या जो भी था दुकान का नाम, अभी बाद में बदल भी सकता हूं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शूज काय में बिकेगा, आपको पता होगा, पीस में बिकेगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन्वेंट्री की यूनिट बना लूं, सबसे बेस्ट काम। आप भी क्या करो, जब जॉब करने जाओगे ना, वो बिजनेसमैन का बिल लेना। आप जो शूज स्टोर की अकाउंटिंग कर रहे हो, और उन्होंने बोला भैया हम तो अभी तक हाथ से अकाउंट बही खाता लिखते थे, अब आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है, तो भाई ठीक है। अब स्टूडेंट कई बार ये बोलता सर मैं उसके अकाउंटिंग कहां से शुरू करूं, ऑटो पार्ट्स वाला है तो कहां से शुरू करूं, रेडीमेड वाला कहां से। आप घबराइए मत, मेरी 10 दिन की क्लास को आप रेगुलर करिए, आपको सभी बिजनेस सिखा दूंगा मैं, किराना हो, कपड़ा हो, मिल्क का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो। बस मेरी एक ही शर्त है कि आपको मेरी 10 दिन की क्लासेस रोज करो, मैं आपसे 10 घंटे ले रहा हूं, और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात, आप पूरी चीजों को प्रॉपर देखिए, और चैनल को आप अभी भी नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास डेली की नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी लिंक के ऊपर आपको ये हमारा पूरा की पूरा लिंक और वीडियोस भी मिलेगा, तो इस लिंक को आप ध्यान रखिएगा, आप डेली आपको यहां पर आना है। अब करते क्या है, मैंने यूनिट डाली, अब यूनिट में मैंने डाल दिया पीसेस, और पीसेस भी लिख दिया। अब यूक्यू, यूनिट क्वांटिटी कोड क्या होता है, फिर वही बात आ गई कि सर ये और क्या हो जाता है, इसको आप समझ लीजिए, ये चीज अपने आप में है क्या। टेली ने ये बोला कि भाई 2 कंपनियों को जब आप मर्ज करते हो, एक कंपनी वाले ने जो टेली अकाउंटिंग करी ना, वो करी, उस टेली वाले ने करी है, उसने लिखा पीस के लिए पीसी वर्ड लिखा, और मैंने अपनी कंपनी बनाई उसमें पीसेस लिखा। अब दोनों की यूनिट अलग अलग हो गई, मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड जो कि यहां पर लिखा, देखो यूक्यूसी कोड। तो टेली ये बोलता है कि आप जो भी कंपनी बना रहे हो, अच्छा जो कंपनी आप बना रहे हो उसका जो यूनिट है इस क्रम में लिखेगा। तो कोशिश करिए, मोबाइल अगर आपके पास रहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप अपनी कोचिंग पे देख लीजिएगा कि आपको ये यूक्यूसी कोड की कॉपी कर लो, ताकि आप जब यूनिट बनाएंगे, दर्जन के लिए क्या, जैसे बैग वाले के लिए कोई बीजी ले लेगा, बैग उन्होंने क्या बोला, नहीं बैग लो उसका बैग्स। अगर आप
कोई चीज को बंडल में ले रहे हो तो बीडीएल लिखो, मतलब यहां बीडीएल लिखो सिंबल के पास और नीचे उसका फुल फॉर्म लिखो। कोई चीज को डजन में लिखते हो, मैं डजन को डीजे लिखता था, तो फिर क्या प्रॉब्लम भाई? अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दो कंपनियों को जब यूनिट पे डेटा मर्ज करोगे, दोनों की यूनिट अलग अलग होगी, तो डाटा तो मर्ज हो जाएगा, पर पीस को अलग दिखाएगा, पीसेस को अलग दिखाएगा। तो वैसे ही आपने यहां पीस लिया, तो जैसे आप यूनिट पीस करोगे तो देखो पीसेस के लिए क्या बोल रहा है कंप्यूटर कि पीस सी लो, तो ये मैंने लिया पीस, देखो पीसेस हो गया। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कोई भी यूनिट अगर में आएगा पीस में आएगा ना, तो उस पर इसका यूज है ही नहीं। अब आप कई लोग अभी भी, इतने लोग मैंने देखा, इतने स्टूडेंट्स को देखा, सब बताने के बाद भी वो भूल जाता है कि इस जीरो का मतलब क्या हुआ। ये मैं वैसे आपको किराने का बिजनेस बताऊंगा ना, उस समय बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जब मैं यूनिट मेजरमेंट बताऊंगा तब फिर भी मैं आपको ओरली बता दूं ये चीज क्या है। ये चीज जो होती है वो होती है आपके बिजनेस में, कोई आइटम को आप 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, 3 3.5 किलो 4.5, जब आप पॉइंट में भी माल बेचते हो तब पढ़ेंगे इसको। तो चलते अभी अपन ने यहां से आ गई, ये मेरी यूनिट आ गई। तो चीजें वही है ना, प्राइम में क्या है, तो प्राइम में एक तो इन्वायरमेंट बदला और चीजें वैसे ही होगी, पर चूंकि मैंने आपको पहले ही एक बोला है कि मैं आपको एक एक चीज बताते चलूंगा, इतना करा, कुछ आइटम डाल लेते हैं। तो चलते हैं अपन सबसे पहले ग्रुप पे चलते हैं। भाई ग्रुप पे गए, अब यहां पर मैंने एक एक चीज को समझ लेना। आज मेरा हो सकता है कि मेरा पूरा आज की क्लास मेरी इस चीज पे ही खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा पर्पस है कि मैं जो आपको बता रहा हूं उसके अंदर एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, मेरा बिजनेस शूज का है, मेरी जूते चप्पल की दुकान है, और मैं वहां पे अकाउंटिंग करने गया और मुझे बोला कि भाई हमारे यहाँ सर जो माल आता है वो जीएसटी का आता है, और हम जो बिल देते ना वो भी जीएसटी का देते। ओके भाई, चलो वो बेस्ट है। तो आपको इन्वेंट्री कैसे बनाना, तो मैंने सबसे पहले ग्रुप पे गया, मैंने डाला शूज। ओके, एक आइटम ले लूं, शूज भी आते, चप्पल भी आते, पर सब कुछ पीस में बिकते, तो मैंने यहां लिया, ये आ गया। अब अपन चलते हैं प्राइमरी पे, कोई अब जरूरत नहीं, एंटर किया। अब आप यहां पे आ गए। अब यहां पूछ क्या रहा है, उस चीज को भी आपको देखना है। यहां पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, जो आपने पहले से स्टॉक ग्रुप स्टॉक डाल रखा था, उसमें जो HSN कोड डाला क्या वही रखना है? मैंने बोला नहीं, मैं इस आइटम को पहली बार डाल रहा हूं, इस ग्रुप को मैं पहली बार डाल रहा हूं। तो मैंने बोला स्पेसिफाई हेयर, मतलब ये है कि मैं डालूंगा कि मेरा ये जो शूज है इसका HSN कोड क्या है। मैंने डाल दिया HSN कोड 546, ये जो भी डालना है ये डाल दिया। अब एंटर करा, डिस्क्रिप्शन ये काय के लिए आ गया, तो मैंने कर दिया शूज एंड चप्पल, नॉलेज के लिए लिख दिया, भाई कोई भी चलेगा, इतना ऐसा जरूरी नहीं कि लिखना ही पड़ेगा, पर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, फिर यहां से आगे बढ़े। अब कंप्यूटर पूछ रहा है कि भाई ये जो आइटम है इस पे जीएसटी कितना लगेगा। कंप्यूटर को थोड़ी पता है, देखो टेली ईआरपी करने वालों को तो कोई टेंशन नहीं था, वहां तो बहुत काम इजी में हो जाता था। प्राइम में गए पुराने वर्जन में, इसके पुराने वर्जन में, तो उसमें भी इजी मिल गया। तो मैं आपको इजी वाली तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में टेली प्राइम अगर 4.0 आया तो भाई इन चीजों को तो समझना पड़ेगा। ऑनलाइन जाओगे तो 50 जगह घुमाएगा वो, इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं। तो यहां चलिए, स्पेसिफाई हेयर आपका जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, तो मैंने बोला 18%। पर अभी आपको यहां सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है, मेरा कंप्यूटर है तो आपको दिख रहा है, आपके कंप्यूटर पे नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा तो क्या करना है, दो बातें मेरी ध्यान रख लेना। मैं यहां पर रोक दिया मैंने, और यहां क्या ध्यान रखना, पहली बात ये जो चीज दिख रही ना, यहां पर 18% आ जाएगा, 99% सोनी होगा, आपको शेष भी सोनी होगा। मैंने मेरी टेली के अंदर सेटिंग कर दी है, आप भी ऐसी सेटिंग टेली के अंदर करके रख सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु करेंगे का, तो ध्यान रखिए यहां पर सबसे पहला काम है कि आप पहले मोर डिटेल बटन दबाइए। जब आप जीएसटी डालेंगे ना, ये सब बंद मिलेगा, तो आप मोर डिटेल में जाना। मोर डिटेल में जाने के बाद यहां मिलेगा जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स। अब यहां पर आपने एंटर किया टैक्सेबल 18% जीएसटी,
CGST9, SGST9, अगर शेष लगेगा तो वो भी डाल देना। बस इतना करके मैं यहां से, अगर मुझे ये भी चलना, रिवर्स चार्ज भी चाहिए, इन सब चीजों को यहां, तो इससे क्या हुआ कि ये सब चीजें मेरे पास आ गई, पर ये ऑन होगी तभी तो दिखेगी ना। ये तो मैंने अभी डाला हुआ तो ठीक है। अगर आप यहाँ F12 बटन, मेन जो है वो F12 में जाना, और अगर आपने इन चीजों को बंद कर दिया, देखो यहां पर कौन कौन सी चीजों को, जीएसटी डिटेल को बंद कर दो, देखो तो ये पूरी चीजें हट जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर गए आप, पहले देख लीजिए, हमने शूज पे गए, हमने यहां पर शूज डाला, ग्रुप जैसे हम लोग बाहर चलते हैं, क्रेट में गए, हमने ग्रुप पे गए, हमने यहाँ शूज डाला, और जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया तो देखो आपका वो ऑप्शन ही बंद हो गया। F12 बटन दबाओ तो यहाँ पर जाके पहले यस कर दो। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो मैंने यस जैसे किया, लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे, तो अभी अपन इंग्लिश ही यूज कर रहे, आगे चल के हिंदी भी होता है टेली के अंदर। उसके बाद आप जाएंगे जीएसटी ऑप्शन को, जैसे मैंने नो कर दिया तो आपको टेली ने पीछे पहुंचा दिया था। क्यों कि भाई आपने ग्रुप के ऊपर पहले 18% सेट करके आ गए और अब यहां नो कर रहे हो, तो वो आपको वापस बैक कर देगा। मैंने बोला नहीं भाई, यस करा। फिर क्या आपसे एचएसएन कोड पूछे, मैंने बोला पूछे। डिस्क्रिप्शन पूछे, हाँ पूछे। तो अभी मैंने यहां लिख दिया, नो कर दिया। इन चीजों को मैंने नो करा, मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें मैंने यहां से नो कर दिया। अब क्या हो रहा है, शूज तो डाल दिया आपने, यहां पर एचएसएन कोड भी डाल दिया, देखो, पर यहां पर गए आपने रेट भी सेट कर दिया, कितना परसेंट, 18% पर। अब क्या हुआ, 18% सेट कर दिया, पर वो 9% सीजीएसटी नहीं आ रहा है, 9% एसजीएसटी नहीं आ रहा है, सेस नहीं आ रहा है, रिवर्स चार्ज नहीं आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रही। अब ये नहीं आ रही तो कहां से आओगी, करेंगे कहां से। मैंने आपको पहले बंद चालू करा भी दिखा दिया, बंद करके भी दिखा दिया, और फिर से चालू करके दिखा रहा हूं। मैंने बोला कि आप F12 बटन दबाओ। F12 बटन दबाने के बाद प्रोवाइडेड ब्रेकअप टैक्स रेट को यस कर दो। देखो कितना सा एक छोटा सा ऑप्शन था, यस किया, यह ऑप्शन आ गया, देख लो। अब क्या हुआ, नहीं पता था तो व्यक्ति तो घबरा जाता कि इसमें तो जीएसटी लग ही नहीं रहा है। और आजमा के देखना, आप लोग भी कभी जॉब कर रहे हो और अगर प्राइम को अपडेट किया तो आप तो ऐसे ढूंढते रहोगे। और F12 में गए, और भी चीजें मिलेगी, शेष ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई पान बीड़ी गुटखा सिगरेट, अगर इस टाइप का कहीं बिजनेस है और वहां जॉब कर रहे हो तो आपको तो शेष नहीं लगाते आएगा। तो फिर आपने यहां जाके यस करा तो देखो शेष ऑन हो गया। मैं आपको जो ऑन कर रहा हूं उसका इफेक्ट भी दिखा रहा हूं। फिर आप F12 में वापस गए, फिर हमने यहां लिख दिया रिवर्स चार्ज। जैसे मैंने यहां रिवर्स चार्ज में गया, देखो यहां गया, और यहां इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दो चीजें और आ गई। अब रिवर्स चार्ज आ गया अपन अनरजिस्टर्ड डीलर, और जहां भी आएगा वहां पर अपन पढ़ने वाले। तो क्या आपको अब कहीं कोई आपको मूर्ख भी नहीं बना सकता और कोई बता नहीं सकता कि आपको जीएसटी नहीं लगाता आता है, और आप टेली के किसी भी वर्जन के ऊपर, ये गारंटेड है आप बहुत अच्छे तरीके से जीएसटी एक्टिवेट और जीएसटी का यूज कर सकते हो। मेरा आप वीडियो देख रहे हो, अब मेरी क्लासेस आप अगर लाइव अटेंड कर रहे हैं, मेरे हर एक वर्ड को समझना। मैंने हर चीज को आपके लिए एकदम माइनर चीजों के हिसाब से मैं आपके लिए पूरी चीजें कर बता रहा हूं। आप अगर टेली भूल भी गए, मेरे पास 2015 से लेके अभी 2023 तक के बच्चे है वो अटेंड कर रहे हैं, और कुछ मुझे बाद में भी अटेंड करने वाले, जो भी चीजों का शेड्यूल का हो। बट यहाँ ये चीज आप कहीं भी नहीं मिलेगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना इसी, क्योंकि ये क्लासेस वो क्लासेस नहीं है जो कि ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा दिया, वो नहीं है। ये क्लासेस वही है जैसा मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप अपना अच्छा सीख रहे हैं तो मुझे भी अच्छा ही सिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन, यहां से करके आ गए, ये डल गया मेरा एक ग्रुप। अब चलते हैं कैटेगरी। अब कैटेगरी ऑप्शन नहीं भी आता है। मैंने जब अब डायरेक्ट मैंने आइटम डाला, एक स्टूडेंट बोलते सर मेरे प्राइम में तो कैटेगरी आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, बस जैसे आप आइटम डालोगे ना, इधर राइट में जो F12 है ना, उस ऑप्शन को आप पढ़ते रहो। देखो F12 बटन दबाई, अब ये जो चीजें ऊपर दिख रही है ना, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, ये दिख रहा है ना, आप इसको यस कर दो तो आपको जो बची हुई चीजें है ना वो भी आपको दिखाई देने वाली। देखो अब सब आ गया,
और इन्हीं में अगर आप एक एक करके देखते जाएंगे ना, तो देखो आपके पास एक एक करके एंटर एंटर, देखो यहां पर कहीं ना कहीं आपको कैटेगरी, देखो कैटेगरी आ गई आपके सामने, कैटेगरी ऑप्शन दिखा कि नहीं, ये दिख गया। अब इसमें कैटेगरी ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, वैसे तो मैं यस नो यहां भी कर सकता हूं, मैंने क्या करा, इसे कैटेगरी को नो कर दिया। होता है भाई, स्टूडेंट ने नो कर दिया, तो क्या करेंगे, अगर मैंने नो कर दिया तो वो कैटेगरी तो ऑप्शन आएगा ही नहीं ना, मैंने पहले नो क्यों करा। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर कैटेगरी ऑप्शन नहीं आता है तो क्या होगा, नहीं आता है तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम आइटम में गए, हमने यहां पर डाला बाटा शूज, काय में जाएगा शूज, और अब मुझे कैटेगरी चाहिए, क्योंकि देखिए कैटेगरी एक प्रकार से देखा जाए ना तो प्रोडक्ट किस कंपनी का है वो डाला जाता है, कई कैटेगरी आती है। हमने यहां पर F12 बटन दबाया और मैंने वापस से मैं कैटेगरी को भी यस कर देता हूं, ये देखो कर दिया। अब यहां से यस किया, और एक चीज जो आप लोग टेली में पढ़ते आए थे, पता है क्या, वो चीज का नाम था सेट स्टैंडर्ड रेट। जिन लोगों को याद नहीं होगा उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, पर जिन लोगों को याद है कि किसी भी वस्तु की प्राइस पहले से सेट कर दो, तो वो उसका नाम यहां बदल गया है, देख रहे, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, मतलब वहां सेट स्टैंडर्ड रेट था, यहां बदल गया। मैं सोच रहा हूं कि इसको भी मैं यस कर ही दूं, कर दिया मैंने। चलो अब हम चले आ गए, ये देखो अब मैंने क्या कर दिया भाई, ये कैटेगरी ये बाटा शूज है, तो ऐसा नहीं डलेगा बाटा शूज, जब आप शूज की दुकान पे जॉब करने जाओगे आपको डालना ऐसा पड़ेगा कि भाई बाटा, यहां लिखा बाटा शूज, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर, और कई बार तो बाटा शूज 7 नंबर के साथ मॉडल होता है M4567, जो भी होगा ऐसे मॉडल नेम चलता है, तो ये लिख दिया, क्योंकि ये जब बिल आएगा ना आपको मॉडल नेम याद नहीं रहेगा, तो जब आप जॉब करोगे जिस कंपनी से आप माल खरीद रहे हैं ना उस कंपनी का बिल लेना, और बिल में जो आइटम डाला हुआ है ना वैसा कि वैसा आइटम एक ही बार तो डालना है ना, रोज थोड़ी डालना है, आइटम एक बार डालेगा वो हमेशा काम आएगा। फिर गए शूज पर, कैटेगरी कौन सी कंपनी का, मैंने यही Alt+C करूं या Alt+C, मेरे को शॉर्टकट नहीं याद है, मत घबराइए, पीछे ऊपर क्रिएट वर्ड भी लिखा हुआ है, ये टेली ERP में नहीं था, ये यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया और मैंने यहां लिख दिया शूज। फिर आ गया पीस, और देखो मैंने अभी सेट स्टैंडर्ड रेट ऑन करके आया था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं अभी फिर से याद दिला दूं, ये ऑप्शन टेली के अंदर प्राइम के अंदर नाम बदल के आया है, और नाम इसने इसका रखा है, यहां देखिए प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, मतलब खरीदने का और बेचने का रेट पहले ही सेट कर दो। जिस दिन आपका माल आया आप बिल बना के कंप्यूटर में चढ़ा रहे हो तो उसी दिन आपने रेट सेट कर दिया, तो आप दुकान पे बिजनेस में अवेलेबल नहीं होना, तब भी आप ये देखो यहाँ यस करा, क्योंकि मैंने आपकी क्लास को पहले ही बोला कि आपको पहले से सब कुछ आता है, पर प्राइम के अंदर क्या नया और कहाँ सेट होगा, मैंने एंटर किया। टेली के अंदर मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल को जब मेरी दुकान में जूते चप्पल का शूज का स्टॉक आया तो मैंने यहाँ पर क्या रेट डालना है, कितना था रेट, जो भी आएगा रेट वो मैंने डाल दिया। मान लीजिए ये शूज मुझे 1500 रुपए में मेरी दुकान पे आए, तो मैंने बेचने का रेट क्या लगा दिया, यहां पर लगा दिया 1800 रुपया सेलिंग रेट मैंने दे दिया कि 1800 रुपये में बेचेंगे। ओके, बस अब आपको यहां कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जीएसटी ये हमने पहले यूज कर चुके। ओके, ये आ गया मेरे पास, बस इतना करके आ जाओ। ये मैंने परचेस करने के पहले ही रेट सेट करके आ गया हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इतना सिर्फ आइटम डालना सिखाया, वैसे ही यहाँ क्रिएट करेंगे तो लेजर डालना भी सिखा रहा हूँ, डालने सिखाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ जाइए CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर मैं रुक गया। क्यों रुका, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप कोई GST लगाओ तो GST का जो पैसा आता है ना वो पॉइंट में आता है कि भाई 10 रुपीस और कुछ पैसा, और मैं उस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ नॉर्मल करना
और 1 करके एंटर कर देना, मतलब 1 रुपए के बराबर हो जाए। यानी यहां पर ये होगा कि अगर आपका टोटल 1 रुपया 49 पैसा आएगा तो कंप्यूटर उसे 1 रुपया बना देगा, और अगर मान लीजिए अगर मैंने 1 रुपया 51 पैसा आया तो 2 रुपया बना देगा। 49 पैसा होने तक वो माइनस करेगा, 51 पैसा होने पर प्लस करेगा। तो अभी हमने यहाँ पर नॉर्मल वर्ड लगा के हम नीचे आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने SGST लिखा, फिर वही गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स और UTGST, ये यूनियन टेरिटरी आता है, ये उन स्टेट्स के लिए होता है। ओके, यहां पर हम लोग गए और हमने यहां भी जाने के बाद नॉर्मल कर दिया 1 रुपये। ये जो चीज को मैं यहां यस नो कर रहा हूं ना, इसका अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और आप बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है। अगर किसी के बिल में पैसे में आंसर आ रहा है तो आपका यही पैसा किसी दिन जाकर रुपीस बन जाएगा और कभी 100,000 पे भी पहुंच जाएगा। इसलिए अभी से ध्यान रखिए क्या क्या हमको करना है। अब इसी क्रम में, इसी टाइप में अगर हम लोग चल रहे हैं तो एक नया लेजर जिसका नाम है राउंड अप। राउंड अप मेरे लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पर इस यहां पर जो चीज बताने वाला हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनवाइस राउंडिंग। ये ऑप्शन टेली 9 में भी नहीं आता था, ERP में भी नहीं आता था, क्योंकि प्राइम में ही आता है। और प्राइम में इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको एक बिल बना के दिखाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे बहुत बेस्ट है। मैंने इनवाइस राउंडिंग करा और इसको बस एंटर करके बाहर आ गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने इन्वेंट्री डाली है। अब बाकी की जो चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो तो वैसे डलेगा जैसी जरूरत पड़ेगी। मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, सेम। अब मुझे जो वाउचर दिख रहे उनको तो अभी यूज करना है, पर सब वाउचर कहां मिलेंगे वो अलग क्लास लूंगा मैं। तो मैंने परचेज बटन दबाया। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, आइटम नहीं दिख रहा है। तो अब ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन होते हैं। आप यहां पर जाएंगे, चेंज मोड बटन दबाइए। चेंज मोड आपने देखा होगा, ये चेंज मोड बटन में 3 चीजें होती। आइटम इनवाइस का मतलब है कि आइटम की लिस्ट में आइटम पूछेगा, अगर अकाउंटिंग इनवाइस में आइटम नहीं पूछेगा। और एज अ वाउचर में मतलब डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट ही रहेगा। तो अब ये कोई व्यक्ति ने बोला सर मुझे तो आइटम चाहिए, देखो अब आपके सामने आइटम आ गया, ये देखिए। अगर आपने यहां पर गए और कर दिया अकाउंट इनवाइस, तो देखिए यहां पर आइटम नहीं आ रहा। ये सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए ज्यादातर यूज होता है, जो सर्विस लेते और सर्विस देते, उनके यहां कोई आइटम नहीं रहेगा। और कोई व्यक्ति बोलता है मुझे तो सर वो पुराना मेथड यूज करना है, डेबिट क्रेडिट, तो फिर चेंज मोड बटन दबाइए और ले लीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटर कर दिया। अब यह डेबिट क्रेडिट आ गया। भाई आपको क्या करना है, तो मैं अभी आपको इनवाइस मोड बता रहा हूं। तो वापस से चलते हैं, आइटम इनवाइस पे गए, मैंने बिल नंबर डाला, इनवाइस बिल नंबर, कंपनी जिससे हमने माल खरीदा, अब किससे खरीदा उसकी पूरी डिटेल डालना है। देखिए अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो और अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर से आप माल परचेस कर रहे हो, तो आपने यहां पर लेना पड़ेगा बाटा शू कंपनी इंदौर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लिया। अब इस व्यक्ति की पूरी डिटेल, और पूरी डिटेल मतलब यहां पर उसका GST नंबर आपको डालना पड़ेगा। मैं अभी कुछ भी डाल देता हूं, गलत है मेरे पास जो, पर मैंने यहां पर डाला, एंटर करके आ जाओ। अब इतनी सारी डिटेल भी डालना चाहिए। देखो ये जब बड़े लेवल पे चलोगे ना, इन डिटेल को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा आपको। लोग इसको इग्नोर कर देते, मैंने भी अभी इग्नोर कर दिया, क्यों करा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उसमें ले जाऊंगा तो आपको बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा मैं। परचेस किया, एंटर किया। अब आपको यहां GST कोई सेट नहीं करना। यहां GST कब सेट करना मैं आपको बता देता हूं। सर्विस लेना, सर्विस देना, अगर कभी आप अपने बिजनेस में स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो आपको गुड्स वाइज GST मेंटेन करना है, तभी इसका यूज करना मैं बताऊंगा। अभी आप एंटर करते जाइए। ओके, मैंने यहां पर गया, क्या आइटम परचेस किया, बाटा शूज खरीदे। कितने खरीदे भाई, हमने 10 पीस खरीदे। एक कितने का पड़ा, मैंने रेट डाला क्या, नहीं डाला। कहां से आया, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट में जिस दिन मेरी शॉप पर प्रोडक्ट आया था, मैंने उसी दिन इसको डाल दिया था। एंटर किया, वापस गए। अब देखो मैंने CG डाला, पर आइटम ही ऐसा डालू ना
कि जो कंफ्यूजन वाला हो। मैंने 13 शूज परचेस किए, एक शूज की कीमत थी 987 रुपया 45 पैसा। मैंने मन से पॉइंट में लिया। क्यों लिया मन से पॉइंट में? कि जब आप यहां जाएंगे इस पैसे पर तो देखो यहां पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो फिर ये भी पॉइंट में ही आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर राउंडिंग मेथड लगा के आ गया था। मैंने SGST लिखा, राउंडिंग मेथड, पर नीचे का बिल में तो प्रॉब्लम आ रही ना। नीचे का टोटल देखने जाओ तो नीचे तो 15,146 रुपया आ रहा है। अब ये टोटल अगर आपके पास आ रहा है तो इसको राउंड फिगर में कैसे करोगे? तो याद है ये पूरा बिल है ना, इस बिल को बोला जाता है इनवॉइस। और मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो बिल में आए, अगर मैंने यहां पर कोई एंटर किया, मैंने एक लेजर बना के आऊं राउंड अप। जैसे मैंने राउंड अप किया तो आप खुद देख रहे होंगे मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप 15 पैसे आ गए। खुद ही देख लो कि आपका 12,836 रुपए के शूज थे और वो 51 पैसे से ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण उसको पैसे में 15 पैसे जोड़ के आपके ग्रैंड टोटल को 15,147 कंप्यूटर ने कर दिया है। और ऐसे को बोलते हैं राउंड फिगर में लेना, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड अप करना। अब ये हुआ परचेस। सेम अगर सेल कर रहा हूं मैंने इसको सेल किया, किस पार्टी को बेच रहा हूं? एक सागर नाम का आया, सागर बंदा आया, वो डेटर से मेरा। पर आप जरूरी नहीं है। देखिए अब यहां थोड़ी सी एक कंफ्यूजन वाली आपके दिमाग में चीज आ सकती है। अगर मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, वो GST वाला बिल नहीं ले रहा है। अगर कोई GST वाला बिल अगर हम दे रहे हैं तो फिर सामने वाले का भी GST नंबर आपसे को पूछना पड़ेगा। मैंने एंटर किया, ये देखिए ये मेरा कस्टमर है, तो मैं क्या बोलूंगा? यहां देखो, ध्यान से देखो, एंटर किया, अनरजिस्टर्ड बट कंज्यूमर भी है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है। एंटर किया, एंटर किया, यहां पर गए, देखिए कंट्रोल A करा, सागर पे गए, क्रिएट बटन दबाया, सेल्स किया, बेसिक चीज तो वही की वही है, मैंने यहां कुछ भी नहीं करा। अब देखो MRP ऑप्शन आ गया, जो MRP दिखता है ये देखो आ गया MRP ऑप्शन। इसका उपयोग क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा। कहां से आएगा? मैंने यहीं पर आइटम बेचा, बाटा शूज कितने बेचे? मैंने यहां पर 11 पीस के बजाय 7 पीस बेचे। देखो 1800 रुपया ऑटोमेटिक आ गया उसका रेट, क्योंकि 1800 रुपया मैंने सेट करके आ गया था सेलिंग रेट। पर उसके पैकेट के ऊपर क्या लिखा है? उसके पैकेट पे लिखा 1997 रुपए का। तो ऑटोमेटिकली उसका रेट यहां पर चेंज हो गया। अब उसने स्टैंडर्ड रेट को डिडक्ट कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट तभी काम करेगा जब उस रेट में आप चेंज नहीं करते हो। मैंने यहां एंटर किया, CGST, SGST। अब टेली प्राइम के अंदर ये MRP ऑप्शन कहां से आएगा? तो टेली प्राइम के अंदर MRP ऑप्शन आप F12 बटन दबाइएगा। जब F12 बटन दबाएंगे तो आपको यहां मिलेगा प्रोवाइडेड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये दिख गया। ये जो ऑप्शन है ना, ये ही आपका ऑप्शन है जहां पर अगर मैंने इसको नो कर दिया, थोड़ी देर के लिए एंटर करके बाहर आ गया, तो आपके पास MRP ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको MRP ऑप्शन यस करना है तो आपको F12 बटन दबाना पड़ेगा। F12 बटन दबाने के बाद ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेशन को यस करना पड़ेगा। यहां पर जाने के बाद आप यस करेंगे तो एंटर करा हमने, ये देखिए MRP ऑप्शन आ गया। और इसी तरीके से जब आपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचा, हमने यहाँ पर रेट डाला MRP पैकेट के ऊपर 1990 रुपए का शूज थे, हमने CGST आ गया, SGST आ गया, क्योंकि मैंने वहां पर राउंड अप करके आ गया था। और यहीं पर राउंड फिगर में अगर अमाउंट चाहिए तो देखिए ये ऊपर का टोटल 8 पैसा आ रहा था, 49 पैसे से कम था। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ ऑटोमेटिकली -8 पैसा आ गया, पर आपका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ये आ गया। इस तरीके से आपके पास ये दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जब इस चीज को देखते हैं आपके पास टोटल आ रहा होगा। देखिए कहां पर, ये जैसे आप लोग एंटर करते हैं तो देखिए यहां पर जब हमने पूरा बिल बनाया तो ये देखिए 13,929 रुपया जो आपका टोटल है
वो आ गया, आपका ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गया। इस तरीके से हमारा ये बिल भी एकदम प्रॉपर वे में सिस्टेमेटिक बन गया। अभी हमने परचेस और सेल के ऊपर इतनी सारी डिस्कस करी। अब एक व्यक्ति आके बोलता है कि सर एक काम करिए, मुझे तो बैलेंस शीट दिखाइए फटाफट, या आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। तो आपको एक बात बता दूं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर आपको देखना है तो आपको भी इतनी माथापच्ची नहीं है कि पहले पीछे आओ, फिर यहाँ जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ। अब इतनी माथापच्ची आप छोड़ दीजिए। जब आप टेली को अपडेट कर रहे हो तो फीचर भी अपडेट होना चाहिए। आपके सामने एक ऑप्शन दिखता है अल्टर जी, देखो ये अल्टर जी ऑप्शन। जब आप वहां क्लिक करेंगे तो जो चीज आपको देखना है वो चीज दिख जाएगी, परंतु ये तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ा। सबसे बेस्ट कीबोर्ड का अल्टर जी बटन दबाइए। आल्ट बटन दबा के जी बटन दबाओगे तो आपसे यहीं पर पूछेगा कंप्यूटर कि अभी आपका परचेस का डैशबोर्ड खुला हुआ है, सेल्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है, आपको क्या देखना है? आपको देखना है बैलेंस शीट, ये आ जाएगा। फिर अगर आपने अल्टर के साथ जी बटन दबाया, फिर एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड कैश बुक, डे बुक, कोई स्टॉक देखना है तो फटाक से बटन दबाई, स्टॉक बता देगा। फिर अल्टर जी बटन दबा दो, जो आपको देखना है। अल्टर जी इज गो टू बटन, और गो टू बटन का उपयोग ये है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। तो हमारा ये जो चीज थी, ये जो चीज हमने देखी, ये हमारा टेली प्राइम का एक बेसिक वर्जन, एक बेसिक चीजें जो मैंने आपको अभी ये बताई कि कैसे हम जीएसटी को एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम जीएसटी परचेस सेल करते हैं। और इसी प्रकार से आपका हर एक टॉपिक, मतलब एक एक चीज, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा बिजनेस कैसा है, हमको बिजनेस में एंट्री कैसे करना है, हमारा सेल परचेस अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएगी। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रा मिल गया, ये आ गया। अगर आपको यहाँ पेमेंट करना है, ये आ गया। परंतु इनके अंदर और भी चीजें, जिनके आगे ये एरो लगा ना, वहां क्लिक करो। देखो पेमेंट के अंदर पेमेंट और डेबिट नोट मिलेगा। कॉन्ट्रा के अंदर जाएंगे तो कॉन्ट्रा और पे रोल मिलेगा। अगर आप रिसिप्ट में जाएंगे तो रिसिप्ट क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट एंड क्रेडिट नोट मिलेगा। जब हम जनरल में जाएंगे तो याद होगा आपको कि जनरल अपन पढ़ते थे तो जनरल अकेला था, पर इन्वेंट्री फीचर में स्टॉक जनरल और फिजिकल वाउचर मिलता था, वो आपको यहीं पर मिलेगा। सेल्स के अंदर जाते थे आप, केवल सेल्स होता था। अब सेल्स के साथ साथ सेल्स रिटर्न, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट सब मिलेगा। परचेस में जाएंगे तो परचेस ऑर्डर मिलेगा, रिसिप्ट नोट सब मिलेगा। यहीं पर जाएंगे तो आपको अब और चीजें एक्टिवेट कहां से होगी, कैसे होगी, अब उस चीज को अपन कल डिस्कस करेंगे। लाइक परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, क्रेडिट नोट, और इससे कई सारे छोटे छोटे से जो फीचर, छोटे छोटे से ऑप्शन जो कि हम लोग टेली 9, ईआरपी, प्राइस लिस्ट, ऐसी कई सारी चीज हम लोग पढ़ते आए। तो मैंने इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर आपको एक टेली प्राइम का एक बेस तैयार करना सिखाया कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको क्या क्या पहले शुरुआत करना है। जो मैंने फर्स्ट डे बताया, ये आपके जॉब का, एक नई कंपनी स्टार्ट करने का एक पहला दिन था, जो कि बिजनेस के अनुसार आपको जीएसटी कैसे एक्टिवेट करना है, कैसा इसका यूज होता है, ऐसी सारी चीजें हमने देखी। तो आज की क्लास बस हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आप इस क्लास को कल भी सेम टाइम, हमें 10 दिन तक इसी टाइम, इसी टाइप की क्लासेस को अटेंड करना है। और हम कोशिश करेंगे कि आखिरी दिन हम अपने बिजनेस, अपनी अकाउंटिंग का एक असेसमेंट हम लाइव करें, जिसमें आप लोगों को भी मजा आए, काम करने में मजा आए। जो भी हम लोग एक्सरसाइज ऑफलाइन मोड पे कराते हैं, ऐसे कुछ बिजनेस की ट्रिक्स भी हम आपको लेके आएंगे। और इसी टेली अकाउंटिंग के अंदर जितना भी नया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बैलेंस शीट कैसे चेक की जाती है, मिस्टेक कैसे पकड़ी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा देखा जाता है, बैलेंस शीट कैसे मैच करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग की एंट्रियाँ कैसे होती है, यानी कि टोटली इस पूरी 10 डेज में हम आपके साथ पूरी क्लास को एकदम सिस्टेमेटिक, स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं।
और इसके लिए आप ये इन वीडियोस को, इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कोशिश करें कि जिन लोगों को नहीं भी पता है आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे आपके लिए बोलना उतना ही है, पर अगर मेरी इन क्लासेस से अगर आपका कुछ बेनिफिट हो जाए इज़ वेरी बेटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस कल सेम डे सेम टाइम। ओके।